पार्टी लड़ रही है, इसीलिए हम लोगों को मतलब। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की तबीयत बिगड़ गई है। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी है और इसकी वजह से भोपाल से दिल्ली रेफर उन्हें किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिद्धांता अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल भी लिया है। 29 जुलाई को सिसोदिया को गुना बमोरी के दौरे पर बुखार और कमजोरी महसूस हुई थी और बुधवार को भोपाल के सिद्धांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। उनकी हालत में यहां कोई खास सुधार नहीं हुआ, इसके चलते उन्हें शुक्रवार शाम दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जिनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और अब उन्हें भोपाल के सिद्धांता अस्पताल से दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी अस्पताल पहुंचे थे, हालचाल अपने मंत्री का जाना है। आपको बता दें कि पहले अभी हाल ही में उन्होंने दौरा किया था, उसके बाद उन्हें बुखार और हल्की कमजोरी महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें भोपाल के सिद्धांता अस्पताल ले जाया गया। उनका इलाज चल रहा था, वहां पर अस्पताल में वे भर्ती थे, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आने की वजह से उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं वासु, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उन्हीं से लेते हैं। मंत्री की स्थिति कैसी है महेंद्र सिंह सिसोदिया की? वासु। कोविड से ठीक कुछ समय से जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के महेंद्र सिसोदिया, उनको तबीयत खराब होने की, हाई फीवर होने की जो शिकायत है वो सामने आई थी, जिसके बाद भोपाल के सिद्धांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चला, लेकिन जिसके बाद जब बहुत ज्यादा उन्हें आराम नहीं लगा तो अब दिल्ली फिलहाल वो जांच कराने के लिए गए हैं अपने सहयोगियों के साथ और दिल्ली में कल उनका जो बॉडी चेकअप है वो किया जाएगा और उसके बाद ही कुछ स्थिति जो है मंत्री सिसोदिया के स्वास्थ्य को लेकर स्पष्ट हो सकेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका वासु इस जानकारी के लिए। तो पहले चेकअप किया जाएगा, उसके बाद स्थिति ठीक होगी। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। जी हां, मंकी नहीं, लंपी वायरस ने दस्तक दी है। रतलाम में करीब 25 से ज्यादा गायों में ये लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। लंपी वायरस के लक्षण के बाद पशु चिकित्सा विभाग जांच में जुट गया है। आपको बताएं कि गुजरात और राजस्थान में बड़े पैमाने पर गायों में यह वायरस फैला है। अब सेमलिया और बरबोदना में गायों में लंपी वायरस के लक्षण मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लंपी वायरस पशुओं में होने वाली एक दरअसल वायरल बीमारी है। यह वायरस खून सुखाने वाले कीड़ों की मदद से फैलता है। पशु के शरीर पर खून जो चूसते हैं उसके कीड़ों की मदद से फैलता है। पशु के शरीर पर छोटी छोटी गांठें इससे बन जाती हैं और यही बाद में गांठ जो है घाव में तब्दील हो जाती है। यह वायरस पशुओं से मनुष्यों में हालांकि नहीं फैलता है। केस मिलता है तो हमने सारे हॉस्पिटल में जो संस्थाएं हैं उनमें जो गाइडलाइंस हमारे शासन से डायरेक्टर से आई हैं वो हमने सर्कुलेट कर दी हैं और चूंकि रतलाम, मंदसौर, नीमच। सुधीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस बारे में जानकारी लेते हैं। सुधीर, राजस्थान और गुजरात का इलाका जो है वो मध्य प्रदेश के रतलाम से बहुत करीब है और ऐसे में यहां पर भी लंपी वायरस की दस्तक, क्या कदम उठाए जा रहे हैं विभाग की तरफ से? देखिए, विभाग का अमला आज उतरा है 7 दिन बाद। जो ग्रामीण थे उनकी नाराजगी भी देखने को मिली है। पशु चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, पहुंचे थे बरबोदना और सेमलिया गांव में, जहां पे उन्होंने 10 से ज्यादा गायों के सैंपल इकट्ठे किए हैं। खबर यही है कि 50 से ज्यादा गाय यहां पे संक्रमित मिली है। चूंकि यह पूरा जो इलाका है राजस्थान से लगा हुआ है, तो खबर यही है कि कहीं ना कहीं राजस्थान के रास्ते ये जो लंबी वायरस है उसकी आमद रतलाम में हो चुकी है। तो अब जो है सैंपल का इंतजार है कि सैंपल की रिपोर्ट आखिर क्या आती है। 3 दिन बाद सैंपल की रिपोर्ट आएगी तो अब इसके बाद तय होगा कि क्या वाकई में ये लंपी वायरस है या फिर कुछ और है। लेकिन जो जानकारों की माने तो ये लंपी वायरस है, ऐसी बात सामने आई। चूंकि अभी तक के इस वायरस की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। गायों के जो शरीर है उसके ऊपर गांठें बन जाती है। 5 से 7 दिन बाद में ये जो गांठों में से जो है पानी और दूसरा जो पस वगैरह है वो निकलने लग जाता है और जब मच्छर और दूसरे जो स्प्रेड करने वाले जो कीट होते हैं वो इन पे जब पहुंच के दूसरे मवेशियों को काटते हैं तो उन पे ये वायरस उनके अंदर भी इंजेक्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 50 से ज्यादा जो गाय बीमार है उनको भी आइसोलेट जरूर किया गया है, लेकिन जो पशु उत्पादक किसान है उनमें
प्रशासन के रवैये को लेकर नाराजगी जरूर है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सुधीर जानकारी दे रहे थे कि लोगों में नाराजगी है, पशु पालने वाले जो लोग हैं उनमें नाराजगी देखी जा रही है। एक और मध्य प्रदेश की बड़ी खबर की बात करते हैं। एक और मध्य प्रदेश में काले धन के कुबेर पर शिकंजा कसा गया। यहां के बालाघाट में विद्युत वितरण कंपनी के असिस्टेंट इंजीनियर के ठिकानों पर दबिश दी गई। ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है और इस छापे में असिस्टेंट इंजीनियर दयाशंकर प्रजापति की अकूत संपत्ति का पता चला है। इंजीनियर के पास से आय से 280% अधिक संपत्ति मिली। इंजीनियर के पास बालाघाट में आलीशान 6 मकान, बूढ़ी गांव में 5 प्लॉट, गांव गर्रा और गांव गाय खुर्दी में कुल 2 प्लॉट मिले हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजों की जानकारी निकल कर आ सकती है। पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस छापे में अभी और क्या निकल कर आया है, क्योंकि अभी तक जो निकला है वो ही आंखें फाड़ देने वाला है कि इतनी अकूत संपत्ति कैसे प्राप्त कर ली। अभी और जानकारी में क्या है? जी पुनीत, बिल्कुल अभी जो आप शाम तक की जांच में जो जानकारी निकल के आया है उसमें 2 कंपनियों में और निवेश की जानकारी मिली है। सिंगरौली में एक एश ब्रिक करके फैक्ट्री की निर्माण की जानकारी मिली है कि दस्तावेज मिले हैं। इस तरह से सोना भी मिला है, सोना चांदी के साथ साथ और भी कई तरह की संपत्तियों की जानकारी ईओडब्ल्यू को मिली है और जल्द ही इस मामले में पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन इस घटना के बाद एक बात और सामने आ गई है कि सरकारी विभागों में जिस तरह से भ्रष्टाचार होता है, जो शासन की योजनाएं होती हैं उनमें किस तरह से अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं और सारा पैसा खुद हजम कर जाते हैं, ये उसका एक और उदाहरण है। इसके पहले जबलपुर में नगर निगम के एक अधिकारी के यहाँ छापा मारा था जहाँ 208 गुना संपत्ति मिली थी। तो ये सवाल खड़े करता है कि आखिर सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार होता है, जो जनता को लाभ मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पाता, उसका ये उदाहरण है। ऐसे न जाने और कितने अधिकारी होंगे जिनकी अगर जांच की जाए तो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जो शासन को चूना लगाकर, जनता को चूना लगा करके कमाई गई है, वो संपत्ति बाहर आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बिल्कुल ये साफ होता है कि कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, भले कितनी भी बातें की जाती रही हों। बढ़ते आगे, खंडवा में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को इंदौर लोकायुक्त ने 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर जिले के संभागीय कार्यपालन यंत्री पीयूष अग्रवाल ने एक कंसल्टेंसी फर्म से 10 लाख रुपए के बिल पास करने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत की सत्यता की जांच करने के बाद लोकायुक्त की टीम ने पीडब्ल्यूडी पीआईयू के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीयूष अग्रवाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। बात छत्तीसगढ़ के कांकेर की, जहां के नक्सल प्रभावित इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि स्कूली बच्चे पानी के तेज बहाव में भी नदी को पार कर रहे हैं। वीडियो अंतागढ़ के सरंडी नदी का बताया जा रहा है, जहां पर स्कूली बच्चे और शिक्षक नदी को पार कर स्कूल आते हैं जाते हैं। इस वीडियो में नदी का बहाव काफी तेज है, जिसे बच्चे बड़ी मुश्किल से पार कर एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहे हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक जाते ये बच्चे जो हैं, इनमें कुछ और बच्चे भी नजर आ रहे हैं जो नदी को पार करते इन बच्चों को देख भी रहे हैं। नदी पर पुल नहीं होने की वजह से ये बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पढ़ने जाते हैं। कभी भी ये तेज बहाव का शिकार भी हो सकते हैं। न्यूज़ 18 की अपील है कि इस तरह जान जोखिम में डालकर नदी को पार ना करें। और इसी के साथ आज इवनिंग एजेंडा में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ पर जारी है।